क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे R&K क्लासेस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को प्रेस करें। आज की क्लास हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर है। आइए जानते हैं ये क्या होता है। अगर कोई हमें नंबर दिया हुआ है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है एंड सो ऑन। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि ये कोई भी नंबर किस किस से डिविजिबल होगा या नहीं। बहुत ही आसान तरीका है। इसके क्वेश्चंस हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लाइक SSC, रेलवे एग्ज़ाम्स एट्सेट्रा। आइए जानते हैं। अगर हमारा डिवीज़र 2 है अर्थात कोई नंबर दिया हुआ है, अगर हमें कहा जाए कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे। उसकी आइडेंटिटी ये है, अगर किसी नंबर के लास्ट में इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन हो तो हम कहेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। लाइक 4068, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो हम कहेंगे कि इसके लास्ट की डिजिट हमारी 8 है जो कि 2 की टेबल में आती है, तो हम कहेंगे कि यह डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कहा जाए कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसकी आइडेंटिटी क्या है। उसकी आइडेंटिटी है, जो हमें नंबर दिया हुआ है अगर उसका सम 3 से डिवाइड होता है तो हम कहेंगे कि वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इफ़ द गिवन नंबर of sum is divisible by 3, then we can say that the given number is divisible by 3। लाइक हम देखते हैं कोई नंबर हमें गिवन है। आइए हमने एक नंबर ले लिया है जो कि है 693। हम देखते हैं कि यह 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। आइए नंबर के सम को 6 + 9 + 3 = 18। 18 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल सेम है हमारा 9 का। अगर कोई नंबर का जो सम है वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई डिवीज़र हमारा 4 दे रखा है और हमें कह रखा है कोई नंबर कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे कि यह 4 से डिविजिबल है। आइए देखते हैं। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड लास्ट 2 डिजिट is divisible by 4, then we can say that given number is divisible by 4। like
इसमें कहा गया है कि अगर कोई नंबर फॉर्म्ड हुआ है और उसकी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमारे को जो नंबर दिया हुआ है वो भी 4 से डिवाइड होगा। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। लास्ट की 2 डिजिट्स यानी 64 4 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि ये 464 भी 4 से डिविजिबल होगा। आइए अब हम देखते हैं, अगर डिवीज़र हमारा 5 है और कोई नंबर हमें दे रखा है और वो हमसे पूछता है कि यह 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे। इफ़ द गिवन नंबर of last digit is 0 or 5, thus we can say that given number is divisible by 5। इसमें हमें कह रहा है कि अगर कोई हमें नंबर दे रखा है और नंबर के लास्ट में 0 और 5 है, तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा, 5 से विभाज्य होगा। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। लाइक 625 में हमें 5 लास्ट की डिजिट हमारी क्या है 5, तो हम कह सकते हैं कि यह 5 से डिविजिबल होगा। अगर हमें क्या देता है 420, तो इसमें लास्ट की डिजिट हमारी 0 है, तो जब भी हम कहेंगे कि यह 5 से डिविजिबल होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं। अगर हमें कोई डिवीज़र दे रखा है 6 और कोई नंबर दे रखा है और कहता है कि यह नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें डिवीज़र 6 दे रखा है और हमें कोई नंबर दे रखा है और वो कहता है कि यह नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे। अगर हमारा गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा, बिकॉज 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 2 and 3। 6 2 और 3 का फैक्टर है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक जैसे 468, इस नंबर के लास्ट में हमारा 8 है, तो हम कहेंगे कि यह नंबर 2 से डिविजिबल है। और अब हम टेस्ट करते हैं ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। आइए देखते हैं। 4 + 6 + 8 = 18। 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो थस वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो हमारा ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि यह नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं, अगर हमें डिवीज़र 7 दिया हुआ है, तब कैसे हम पता करेंगे कि कोई नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट की डिजिट को हम ट्वाइस कर दें और बाकी बची डिजिट में से उसको हम माइनस कर दें, तो जिससे कि हमें जो नंबर प्राप्त होता है या जो रिज़ल्ट मिलता है, अगर वो 7 से डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि वह नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 651, हम 2 डिजिट का तो हम ईज़िली पता लगा सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आइए अब हम पता लगाते हैं 3 डिजिट का। 651 + 3 = 9। 9 + 3 = 16। 16 + 3 = 24। 24 + 3 = 26। 26 + 3 = 28। 28 + 3 = 32। 32 + 3 = 64। 64 + 3 = 66। 66 + 3 = 72। 72 + 3 = 120। 120 + 3 = 240। 240 + 3 = 440। 440 + 3 = 640। 640 + 3 = 840। 840 + 3 = 120। 120 + 3 = 240। 240 + 3 = 440। 440 + 3 = 640। 640 + 3 = 840। 840 + 3 = 120। 120 + 3 = 240। 240 + 3 = 440। 440 + 3 = 640। 640 + 3 = 840। 840 + 3 = 120। 120 + 3 = 240। 240 + 3 = 440। 440 + 3 = 640। 640 + 3 = 840। 840 + 3 = 120। 120 + 3 = 240। 240 + 3 = 640। 640 + 3 = 840। 840 + 3 = 120। 120 + 3 = 240। 240 + 3 = 640। 640 + 3 = 840। 840 + 3 = 120। 120 + 3 = 240। 240 + 3 = 640। 640 +
3 डिजिट में कैसे पता लगाएंगे? लास्ट की डिजिट 1, 65 माइनस में लास्ट की डिजिट को अगर हम ट्वाइस कर दें तो हमें क्या मिलता है? 65 माइनस 2 63। लास्ट की डिजिट को ट्वाइस कर दें, बाकी बची डिजिट में से अगर हम लास्ट की डिजिट को माइनस कर दें तो हमें 63 प्राप्त होता है। यह अगर 7 से डिवाइड होगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो नंबर है वो भी 7 से डिवाइड होगा। हमारा जो नंबर है वो भी 7 से डिवाइड होगा। तो 63 7 से डिवाइड होता है? हाँ बच्चों, होता है। इसलिए हम कहेंगे कि 651 भी 7 से डिवाइड होगा। आइए अब हम देखते हैं, अगर हमें डिवीज़र 8 दे रखा है, डिवीज़र 8 दे रखा है और कहता है कि कोई नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तब हम कैसे पता करेंगे? अगर हमारा गिवन नंबर, इफ़ द गिवन नंबर is divisible by 2 and 4, अगर हमें कोई जो नंबर दिया हुआ है वो 2 और 4 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वो 8 से भी डिविजिबल होगा। इसकी एक और आइडेंटिटी है जो यह है, if the given number last 3 digit is divisible by 8, thus we can say that the given number is divisible by 8। like 1640, इसमें लास्ट की 3 डिजिट 640 है जो कि डिविजिबल हो रही है 8 से, तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 9 डिवीज़र, अगर हमें 9 दे रखा है तो उसके बारे में मैंने ऊपर ही बता दिया था, जो कि 3 जैसा था। आइए अब हम देखते हैं, अगर हमें डिवीज़र 10 दे रखा है तो कैसे पता लगाएंगे कि हमारे द्वारा दिया गया नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं। अगर हमारे द्वारा दिया गया नंबर के लास्ट में 0 है तो हम कहेंगे कि वह भी 10 से डिविजिबल होगा। लाइक 640, इस नंबर के लास्ट में 0 है तो हम कहेंगे कि यह पूरा का पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। इट्स डिविजिबल बाय 10। आइए अब हम देखते हैं, अगर हमें डिवीज़र 11 दे रखा है
तब हम कैसे पता लगाएंगे कि गिवन नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं। हमें कोई नंबर दे रखा है तो उसका इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम और ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम का डिफरेंस अगर 0 आता है या 11 से डिविजिबल होता है तो हम कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। आइए देखते हैं कैसे। लाइक कोई नंबर है 678234। आइए देखते हैं हम ओड नंबर पे कौन कौन सी संख्या है। एक तो 6 है, 8 है और 3 है, और बाकी जो बची डिजिट वो हमारी इवन प्लेसेस पे है। तो 7 + 2 + 4 माइनस में ओड की डिजिट कौन कौन से 6 + 8 + 3, इनका डिफरेंस 4 to 6 + 7 13 माइनस में 8 6 14 + 3 17, इसका डिफरेंस आया हमारा -4। क्या यह 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो हम कहेंगे कि यह नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। 6 7 8 2 3 4 नॉट डिविजिबल बाय 11। आइए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें ओड प्लेसेस पे डिजिट कौन कौन सी है? एक तो 9 है और एक 3 है। इनका सम माइनस इवन नंबर पे जो डिजिट है उसका सम का जो डिफरेंस अगर 9 और 3 12 - 1 = 11। 11 इज़ डिविजिबल बाय 11, तो हम कहेंगे कि यह नंबर डिविजिबल होगा 11 से। आइए अब हम एक और नंबर देखते हैं। अब हमें दिया हुआ है 1364। तो सबसे पहले हमें पहचान करनी होगी कि इवन प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट है। इवन प्लेसेस पे डिजिट है एक तो 3 और एक 4, और ओड नंबर पे डिजिट है एक 1 और एक 6। सम ऑफ इवन और ओड का डिफरेंस कितना आता है देखते हैं। 6 + 1 7 - 7 = 0। हमने देखा अगर इनका डिफरेंस 0 या फिर डिविजिबल बाय 11 आया तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस क्या आया? 0। तो हम कह सकते हैं कि 1364 इज़ डिविजिबल बाय 11। इसी प्रकार के हमारी और वीडियो देखने के लिए और कुछ जानने के लिए हमारे R&K क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।